First, what is family values? सी व्हाट इज अ फैमिली। सबसे पहले तो हमें फैमिली को डिफाइन करना पड़ेगा। व्हाट इज अ फैमिली? मेरे हिसाब से पहला प्राइमरी फैमिली ये होता है जहां हम जन्म लेते हैं, माँ बाप हमें जन्म देते हैं, वो हमारा प्राइमरी फैमिली है। क्योंकि इंसान अपने आप जीव जंतु के जैसा पैदा नहीं होता है, उसे माँ बाप की आवश्यकता है। माँ और बाप जब मिलते हैं तब जाके हमारा जन्म होता है, और उनकी इच्छा और भावना से होता है। ठीक है। सो फॉर मी टू टेक बर्थ, आई नीड father and mother, and when father and mother gets together, I am that offspring of the process. सो ये जो ठिकाना है मेरे लिए, वो मेरा प्रथम प्राथमिक फैमिली बनता है, जहां पर मैं इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, ट्रेडिशनली कनेक्ट होता हूँ, पूरी परंपरा से कनेक्ट होता हूँ। बाप से, बाप दादा से, बाप के बाप से, उसके बाप से, उसके बाप से। एक ट्रेडिशनल और एक जेनेटिक ट्रेडिशन होती है। तो ये, इसको प्राथमिक फैमिली कहते हैं। ये पहली फैमिली है जहां से हम जन्म लेते हैं। तो जन्म धारा की जो फैमिली है उसे फंडामेंटल फैमिली कहते हैं। वो फैमिली किसे कहते हैं? जो हमें रोटी, कपड़ा, मकान, इमोशनल प्रोटेक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, हमारी ये जो भी जरूरत है, सारी जरूरत पूरी करते हैं, बिना बोले, बिना पूछे। ये हमारा परिवार है, इसे परिवार कहते हैं। माँ और बाप कभी सोचते नहीं है, वो अपने लिए जीवन जीते ही नहीं है। जब से कोई भी इंसान माँ या बाप बनते हैं, तब से वो अपने लिए नहीं जी रहे। आप कहीं भी देख लो, वो अपने संतानों के लिए जीते हैं। ये उनकी साधना है, ये उनकी निर्जरा है, कर्म निर्जरा। ऑटोमेटिक ये लॉ ऑफ नेचर में ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है। अगर हम उसे रिस्पेक्ट करें, समझ ले, स्वीकार करें, तो हम न्याल हो जाएंगे। अगर हम इसे ठुकरा दें, हम इसे एक्सेप्ट न करें, और हम बोले नहीं, हम तो जो चाहेंगे वो करेंगे, गए भाड़ में माँ बाप, गए भाड़ में, उन्होंने क्या किया, हमको पैदा करके परेशान कर दिया उल्टे का। अगर मैंने जन्म नहीं लिया हो तो मैं सुखी हो जाता, ऐसा कभी नहीं होता है। मानव जीवन होता है। सृष्टि सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ स्थान होता है मानव का। और ऐसे मानव बनाने में जिस दो जीव ने मेहनत की है, पुरुषार्थ किया है, भावना की है आपके आगंतुक के लिए, और आपके पीछे पागल होकर जो अपना जीवन जिए थे, जी रहे हैं और जीने वाले हैं, वो मेरा सर्वोपरि परिवार होता है। जो कभी कभी वो मार ठोक के भी अपना संरक्षण करते हैं, लेकिन जब वो मारते हैं, ठोकते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, तब हमें हमें उनको हम उनको दुश्मन के स्वरूप में दिखते हैं, हम देखते हैं। बस यहाँ हम चुप कर बैठते हैं, और उस दुश्मनी को हम जब अंदर स्टोर कर लेते हैं ना, तो और खतरनाक हो जाता है। इतना खतरनाक हो जाता है कि हो सकता है कभी हमें ऐसे सृष्टि हमें, ईश्वर हमें माँ बाप दे, नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। अगर हमने ऐसे माँ बाप को ठुकरा दिया जो ईश्वर ने दिया है, और हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो हम बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद तो क्या, मट्टी हो जाएंगे हमेशा के लिए, अनंत अनंत काल के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टू अंडरस्टैंड लॉ ऑफ नेचर एंड द नेचर ऑफ फैमिली। Law of nature and nature of family, which is given by nature, which is given by Ishwar, which is given by law of nature. The one who does not respect this reality is gone forever. Take it from me. So this is family. And family wellness means what? Everybody caring for each other without any reason. परिवार में जितने लोग भी है, जो लोग भी है, माँ बाप, संतान, भाई बहन, जो लोग भी है, एक दूसरे को की के लिए सद्भावना करे,
चाहे जीवन में अप डाउन्स, भेदभाव, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये सब होने होते रहेंगे, और वो होने ही वाले हैं। कभी भी हम एक रूप से एक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारी सबकी अंतर की वृत्तियां, हमारे कर्म संस्कार सब अलग है, हम एक नहीं है। ये तो ईश्वर ने हमें हमारे कर्म के मुताबिक एक साथ में, एक घर में, एक माँ बाप के छत्र के नीचे ला दिए हैं, लेकिन हम सब अलग है। उसका मतलब ये नहीं कि फैमिली जैसा कुछ नहीं है। हमारा जन्म जिस स्थान पे होता है, जिस माँ बाप के माध्यम से होता है, और जिस माँ बाप के जितने भी सगे संबंधी है, और मेरे साथ में जो मेरे घर में उसी माँ बाप के जो पैदा किए हुए संतान है, वो सब मेरे भाई बहन है। और मेरे अंदर से उनको जैसे मेरे अंदर मेरे बारे में साहजिक एफर्टलेस, मुझे प्रोटेक्ट करने की, मेरा कल्याण करने की, मुझे बचाने की, मुझे अच्छे रास्ते पर ले जाने की, मेरा कल्याण हो ऐसा भावना करने की, वो जो उनके अंदर नेचुरल भावना है, ये भावना संजोरित होनी चाहिए, संज्वलित होनी चाहिए। और जो जब यहाँ जे होता है, जिस परिवार में ऐसा होता है, उससे फैमिली कहते हैं, आइडियल फैमिली। लेकिन जिसमें ऐसा भावना नहीं होती है, लेकिन एक छत के नीचे रहते हैं, वो है फैमिली। उसे फैमिली से नकार नहीं सकते। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी उसे इसको स्वीकारना पड़ेगा, ये फैमिली का डेफिनेशन, व्याख्या। सो दिस इज कॉल्ड फैमिली। एंड फैमिली वेलनेस मीन्स खुशी। एक दूसरे का कुछ भी हो, आगे बढ़ गए तो भी खुशी, पीछे रह गए तो उसको हेल्प करने की खुशी, कुछ ही नहीं है तो उसको उठाकर अपने साथ चलाने की खुशी, ये है फैमिली। और ये हमारे पास, ये ईश्वर की दी हुई फैमिली है। दूसरी फैमिली है हम जहां काम करते हैं, कर्म फैमिली, यानी कि हम जहां जाकर अपना काम करते हैं, नौकरी करते हैं या धंधा करते हैं, ये दूसरी लेवल की फैमिली। वहां भी वही है, टेक केयर एंड शेयर, केयर फॉर एवरीबडी, शेयर विथ एवरीबडी, वॉट एवर यू हैव शेयर, एंड टेक केयर ऑफ हु एवर इज इन योर लाइफ, जस्ट टेक केयर। जहां ये केयर एंड शेयर है, वहां फैमिली है। सपोज आप हॉस्टल में रह रहे हो, तो वहां भी आपके जो टीचर्स है, गुरु है, आपके कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, वो आपका फैमिली है। काम करने का क्षेत्र, पढ़ने का, पढ़ाई का क्षेत्र, आपके घर परिवार का क्षेत्र। फिर आते हैं तीसरे, आपके अड़ोस पड़ोस, मित्रगण, और कोई भी ऐसे परिवार जहां पर आप स्पिरिचुअली जुड़े हो, सोशली जुड़े हो। तो सोशियो स्पिरिचुअल जो परिवार है, वो सारे आपका फैमिली है। आपके अड़ोस पड़ोस के लिए भी वही केयर एंड शेयर होना जरूरी है। आपके क्लोज फ्रेंड कैसे बनते हैं? केयर एंड शेयर से। एक्सट्रीम केयर एंड एक्सट्रीम केयर से क्लोज फ्रेंड बनते हैं। और ये तीसरा जो परिवार है, आपको केयर एंड शेयर सिखाता है। जो स्पिरिचुअल फैमिली है, आपको ये बार बार आप आउट ट्रैक हो जाते हो, यहाँ यहाँ भटक जाते हो, तो आपको वापस ट्रैक पे लाता है। सर्वोपरि फैमिली है। चौथा फैमिली आपके सगे संबंधी, आपके माँ बाप के जितने भाई बहन है, और उनके जो भी सगे हैं, वो आपका सगे संबंधियों का फैमिली होता है। फिर आपका समाज, आप जिस धरोहर में, जिस समाज से बिलोंग करते हो, जिस नेटिव से बिलोंग करते हो, उस धरती के, उस नेटिव के, उस समाज के आप फैमिली हो, फैमिली मेंबर हो। तो वो भी आपके जन्म से कनेक्टेड है। ये सारा कुछ जन्म से कनेक्टेड है, कर्म से कनेक्टेड, आपका कार्य क्षेत्र जहां आप काम काज करते हो, बाकी सब जन्म से कनेक्टेड है। फिर आपका देश, वो भी जन्म से कनेक्टेड है। जिस देश में आप पैदा हुए, जिस भूमि पर पैदा हुए, वो भूमि और वो देश भी आपका ऋणी है। आप उसका ऋण अदा करना है। आप देश के लिए क्या कर सकते हो, समाज के लिए, क्योंकि हम जब ग्रो होते हैं, तो वो हर प्रकार से हमें सहायता करता है। माँ बाप, अड़ोस पड़ोस, मित्रगण, फिर सगे संबंधी, और ये ऐसा आध्यात्मिक परिवार, स्पिरिचुअल परिवार,
हर लोग आपको सहायता करते हैं। जब आप एक लेवल पे आ जाते हैं, देन स्टार्ट गिविंग, स्टार्ट शेयरिंग, स्टार्ट केयरिंग फ्रॉम योर साइड। इनकमिंग होता है 30 साल तक भारतीय परंपरा में, और उसके बाद अवश्य में वो कंपलसरी नेसेसिटी, क्योंकि जितना आपने लिया है वो कर्जा हो गया है आपके ऊपर। अब आपको चुकाना है बाकी की लाइफ में। 30 साल आपने जो लिया, तो शुरुआत कर दो, माँ बाप को दो सबसे पहले, आप जो दे सकते हो। हाँ, सबसे पहले आप क्या दे सकते हो? आपकी भावना दे सकते हो, आपके विचार दे सकते हो, आपकी सद्भावना, आपके सद्विचार, आपके सत्कार्य जो उसे खुश करते हैं वो दे सकते हैं आप। आपके गुरुओं को, आपके नेबर्सों को, आपके बेस्ट फ्रेंड्सों को, आपके वर्किंग एरिया में जो लोग आपको काम आए थे, आप अभी आपका समय आया है तो आप दूसरों को काम में आओ। दिस इज ह्यूमन लाइफ, एंड ह्यूमन लाइफ इज ऑलवेज हैविंग ए सिविल फैमिली। सिविल यानी जहां शांति और अमन है उसे सिविल कहते हैं, जिसे सिविल फैमिली कहते हैं। तो जहां शांति और अमन, सब व्यक्ति उसी के लिए जूझ रहे हैं, उसी के लिए सब मेहनत कर रहे हैं, एक ही दिशा में। सबका सुकून हो, सबको शांति मिले, सब आनंद में रहे, सब मौज करे, ये भावना जहां भी होती है वहां परिवार खड़ा हो जाता है। और याद रहे, किसी का नुकसान के बल पे आपका सुकून और शांति कभी टिक नहीं सकती। तो किसी का नुकसान करने की भावना को तो खत्म ही कर दो, किसी के ऊपर हावी होने का खत्म कर दो। नुकसान करना, हावी होना, इससे मुक्त बनकर लोगों को उपयोगी बनो, बिना कारण उपयोगी बनो। क्योंकि 30 के बाद भारतीय सनातन परंपरा के अंदर देना, इस परंपरा ने सिखाया है कि 30 साल तूने ले लिया है इंसान, अब तुझे देना है। अगर तू नहीं देगा, जैसे फाइनेंस, वेलनेस और एनर्जी में बताया था, कि तू अगर उसको अपना बनाने की कोशिश करेगा और अपनी तरफ ले जाने की कोशिश करेगा और वो सोचेगा कि बस ये मैं सही सब हड़प लूं, तो तेरा सबसे बड़ा अज्ञान है। तू अपना खड्डा खोद रहा है बर्बाद होने का, निश्चित बर्बाद होगा तू। इसीलिए रिलेशनशिप ऑल्सो इज एन एनर्जी विच शुड बी कंटिन्यूअसली फ्लोइंग। इनिशियली वेर यू डोंट हैव, जस्ट रिसीव इट with blessings, then consume it. Whatever is excess, start distributing this energy, energy of relationship, energy of share and care. This is the science of Sanatan Parampara, law of nature, cosmic law of nature. So ये है परिवार का स्वरूप। फिर हम देश तक गए, ये सारा विश्व मेरा परिवार है, सिर्फ देश ही नहीं, मेरा विश्व परिवार है। और हमारे तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, सारी सृष्टि मेरा परिवार है, हर जीव अजीव परमाणु ये भी मेरा परिवार है। तो बस इस, जहां तक आपकी दृष्टि जाएगी वहां तक आपका परिवार बनेगा। जितने विशाल बनोगे, उतने उतना आपका अस्तित्व विशाल बनेगा। तो यही है भगवत और भगवान बनने की प्रक्रिया। परिवार से शुरू करते हुए आप जितना अपना परिवार विस्तार करोगे, और जिस दिन आपका परिवार सभी जीव करू शासन रसी, यानी कि हर जीव और अजीव के का मंगल हो, ऐसी भावना आपके अंदर 24 घंटों चलना शुरू कर देगी। आप भगवान बनने की तैयारी कर रहे हो, आप अवश्य भगवान बनोगे। सारे परिवारों का नेतृत्व धारण करोगे, तीर्थंकरत्व आप बनोगे। इस भावधारा को आप सारे जगत में फैलाओगे। जो मायूस हो गया है, सिकुड़ गया है, दूसरी दिशा में चले गया है, नेगेटिव दिशा में चले गया, सबको आप वापस लाओगे, एकत्रित करोगे, इकट्ठित करोगे और वापस सबको ट्रैक पे लाओगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली।